आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 41वां अध्याय सप्त व्याध की कथा। सनत कुमार जी बोले कि स्वर्ग में 7 पीतर होते हैं, 4 एक मूर्ति वाले और 3 एक मूर्ति वाले। आदि देवगण ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं, जिसमें वे पीतर योग बल से सोम को ही तीर्थ करते हैं। श्राद्ध में ही पुरोहित को दिया हुआ स्वाधा पितरों को ही तीर्थ करता है। अग्नि, इसमें अग्नि सोम और यम का ही आवाहन होता है। इससे तृप्त हो पीतर स्वर्ग, आरोग्य, वृद्धि और तथा और भी इच्छाएं की पूर्ति करते हैं। देवताओं से भी पितरों का कार्य अधिक है। अतएव तुम पितरों के भक्त हो, अजर अमर हो। जो गति योग से नहीं प्राप्त होती है, वह पितरों की भक्ति से प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को बड़ा ही पितृभक्त होना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि मुझसे ऐसा कहकर और विज्ञान नेत्र दे वह योग गति को ही प्राप्त हुए है। भीष्म, सुनो, इस पर मैं तुम्हें ही एक आख्यान सुनाता हूँ। पहले भरद्वाज मुनि के ही पुत्र ब्रह्म योग धर्म को ही प्राप्त किए, फिर दुराचार से ही भ्रष्ट हो गए, जिनके नाम ये हैं: बगदुष्ट, क्रोधन, हिष्ण, हिस्त्र, भीषुन, कबीर, स्वश्रिष्ट और पितृवर्ती। जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका कर्म भी था। ये तात उधर विश्वामित्र से पुत्र गर्ग के शिष्य हो पिता के मर जाने पर ही सब प्रवासी हुए और गुरु जी के विनियोग के ही समान बछड़े वाली दुहने योग्य कपिला गौ का ही पालन करने लगे, जिससे वे अन्याय को प्राप्त हुए। इस प्रकार जब वे उस गाय को ही लेकर जा रहे थे, तब भूख लगने से ही मूर्खता या मोह वश में ही भूख से व्याकुल हो अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण ही उसे मारने को उद्यत हुए। और कवि तथा स्वश्रिष्ट ने उस गौ को उनसे मांगा, परंतु उन्होंने उन्हें न दी और वे इसको निवारण करने में सामर्थ्य न हुए। तब उनमें से जो नित्य श्राद्ध आदि करने वाला है और पितृवर्ती था, वह तो पितरों की भक्ति में ही तत्पर हुआ और दोनों के ही से क्रुद्ध हो बोला, पहले तुम पितरों का श्राद्ध करो, फिर कार्य करो, उससे ही यह गौ निश्चय ही धर्म को प्राप्त होगी और धर्म से पितरों की पूजा करने से ही तुम्हें भी अधर्म न होगा। हे भारत, तब उसकी ऐसी बात सुनकर उस गाय को ही स्नान करा और उसे पितरों को ही समर्पण कर अपना कार्य किया। पश्चात सबों ने उस गुरु जी से यह बहाना कर दिया कि गौ को वन में सिंह ने मार डाला, आप इस बछिया को ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण ने दुखित हो उस बच्चे को ग्रहण किया और मिथ्या उपचार से ही वो सब दोषी हुए और 7 भाइयों को हत्या का पाप लगा। दक्षिणार्थ देश में ही 7 बलि धर्मात्मा लुब्धक के पुत्र व्याध को कलिंजर पर्वत पर ही मोह से रहित हो मृग विहार करने लगे। अंत में उनके पूर्व जीवन का ही गुरुकुल ज्ञान और धर्म जिसे उन्होंने पहले सुना था, उसकी जागृति से उसकी बुद्धि धर्म में स्थित हुई और पर्वत निवासी तपस्वियों का ही जूठन पाते हुए उन्होंने अपना प्राण छोड़ा। उन पतित व्याधों के ही स्थान पर अभी कलिंजर पर्वत पर स्थित है। शरीर छोड़ने पर भी शुभाशुभ से ही सर्जित हो वे फिर मृग हुए, फिर चकवे की योनि को प्राप्त हुए। शुभ देश का ही सारजीव में वे 7 जलजीव हुए और शकुन नाम वाले ही पक्षी और ब्रह्मचारी हो एक ही स्थान में निर्विकारी भाव से ही स्थित हुए और जल जो पहले ब्राह्मण की योनि में गुरु के विषय में ही मिथ्या कर्म किया था, इससे पक्षी की योनि में जन्म हुआ। फिर श्राद्ध करने से उन्हें सब ज्ञान मिला। उन्होंने पितरों का श्राद्ध कर ज्ञान और जाति स्मरण कर अच्छा गुण पाया और पूर्वजों के कुलों में जो उत्तम ब्रह्म ज्ञान सुना था वह उसमें स्थिर रहा, जिससे अब वे सुगना, सुबाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र, दर्शक, सुयज्ञ और कुलीन नाम से पक्षी हुए।
एक समय जब उस वन में ही नीप देश का ही प्रभावशाली राजा अपनी रानियों सहित शिकार खेलने आया, जिसे देखकर वह वन में ही चकवे को भी उसके ही समान ही शुभ कर्म कर राजा होने की इच्छा हुई। और वो चकवा चकवी दोनों राजा के पास जाकर बोले कि हम दोनों आपके ही प्रिय मंत्री होना चाहते हैं। चकवे होकर भी उसकी योगात्मा के बल से ही उनसे इस प्रकार का वचन कहा गया। फिर दो राजा ने उन्हें अपना मंत्री बनाया और उससे सच्चाई भी प्रसन्न हुए। पितरों के प्रसाद से ही उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई। इस संबंध में एक योग प्रमाण हुआ और जिसे सुनकर वे दो पूर्व योग को ही प्राप्त हुए। हे संतनु के पुत्र, हे तात, लोक कल्याणार्थ यह चरित्र भी मैंने तुमसे कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो वो कहो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।